क्या रायबरेली जिले का ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा? हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जिले में किसी भी ब्राह्मण प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी पर एक टैग लग गया था। वो टैग था कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण विरोधी है, और वो टैग अब चुनाव के वक्त भी काम कर रहा है। उसी टैग के जरिए शायद भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा। सरेनी ले लीजिए, ऊंचाहार ले लीजिए, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां ब्राह्मणों का वर्चस्व है और ब्राह्मण जिस ओर मुड़ते हैं वहां पर उसी की जीत होती है। पहले हम सरेनी की बात कर लेते हैं। सरेनी आमतौर पर कहा जाता है कि ब्राह्मण बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र है। यहां से अगर कोई ब्राह्मण प्रत्याशी मैदान में बीजेपी से आता तो वो चुनाव जरूर जीत जाता। 2 प्रत्याशी मैदान में थे। पहला नाम सुधा द्विवेदी का था, जो कि मनोज द्विवेदी की पत्नी है। वो भारतीय जनता पार्टी में टिकट मांग रही थी। बैनर लगाया हुआ था, मेरा परिवार भाजपा परिवार। उसके साथ साथ बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष अजय त्रिपाठी भी उसी रेस में थे। वो भी सोच रहे थे कि उनकी टिकट पक्की है क्योंकि वो ब्राह्मण चेहरा है और सरेनी में इस बार ब्राह्मण को मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन वहां से भी किसी भी ब्राह्मण को मैदान में नहीं उतारा गया। वहां जो वर्तमान विधायक थे धीरेन्द्र बहादुर सिंह, उनको फिर से टिकट दे दी गई। आप ये समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण प्रत्याशी नहीं उतारा। अब उसके बाद चर्चा हुई ऊंचाहार विधानसभा की। ऊंचाहार विधानसभा में मनोज पांडे वर्तमान में विधायक थे और भारतीय जनता पार्टी की ओर सब लोग निगाहें दौड़ाए हुए थे कि या तो अतुल सिंह को टिकट दिया जाएगा या फिर कोई ब्राह्मण चेहरा मैदान में उतारा जाएगा। कई नाम थे, वो चल रहे थे, लेकिन वहां भी ओबीसी को मैदान में उतार दिया गया। तो अब आप इससे रायबरेली की राजनीति को समझ सकते हैं कि रायबरेली में ब्राह्मणों को भारतीय जनता पार्टी कोई तवज्जो नहीं दे रही है। अब आप समझिए ये सवाल क्यों नहीं पनपेगा, क्या बीजेपी की तरफ रुख करेगा रायबरेली जिले का ब्राह्मण? क्योंकि ये कहा जाता है कि बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है और धरातल पर भी शायद यही तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है। आप चाहे रायबरेली की किसी भी सीट की बात कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी ब्राह्मण चेहरे को मैदान में नहीं उतारा है। 2 सीटें अहम इसलिए थी क्योंकि यहां लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी किसी ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगा सकती है और ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतारकर चुनाव का रुख बदल सकती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इसीलिए हमने यह सवाल पूछा, क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा रायबरेली जिले का ब्राह्मण? क्या ब्राह्मणों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रायबरेली जिले में कुछ किया है? क्या कोई प्रत्याशी मैदान में उतारा है? ये सवाल अपने आप में अहम है। शायद यही वजह है कि ब्राह्मण इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।